जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 23वें श्लोक में श्री शौनक जी ने कहा कि जो सप्ताह का श्रवण का विधान सनत कुमारों ने नारद जी को बताया, ये तो संयोग कैसे हुआ उन लोगों का, वो लोग आपस में मिले कैसे। और नारद जी इतना ज्यादा समय कैसे दे पाए, क्योंकि नारदस्य अस्थिरस्य च, नारद तो कहीं स्थिर रहते ही नहीं गोदोहन काल के को छोड़ करके। गोदोहन काल में जैसे 13 मिनट अधिकतम, अधिक दूध देने वाली गाय हैं तो 20 मिनट 24 मिनट मान लीजिए, कहीं इसके अतिरिक्त तो वो कहीं पर भी स्थिर नहीं रहते। तब फिर हुआ कैसे इतना संयोग के 7 दिन के विधि को श्रवण करके, और नारद ने सुना भी। तो कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं बड़े सावधानी पूर्वक सुनिए कि अतिथि कीर्ति श्याम, अब हम आपसे एक विशेष विषय पे चर्चा करें। क्या? भक्ति युक्तम कथानकम, जो भक्ति से युक्त कथानक है और भक्ति का ही कथानक है, ये कहिए। विधि श्रवे और सुकीर मम यत प्रोक्तम, मुझको भी पता नहीं था ये कथानक किसके द्वारा प्राप्त हुआ। ये सुकत देव जी के माध्यम से मैं भी जान पाया, मुझे बताया। रह शिष्यम विचार्य, मुझे एकांत में अपना शिष्य जान करके उन्होंने ये चर्चा की। कहीं एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दादृशुस्तत्र नारदम। नारदम दादृशु तत्र, तत्र कुत्र विशालायाम, वहाँ एक बार की बात है, विशाला हरिद्वार नगरी में चत्वारो ऋषियों मलाह, ये निर्मलाह ऋषिया सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, एक बार की बात है वहाँ आए। सत्संगार्थम समाया था, ऐसे नहीं आए, घूमने टहलने नहीं आए, बल्कि सत्संग करने के लिए आए, भगवान के नाम का श्रवण करने के लिए आए, भगवान के नाम का श्रवण कराने के लिए उद्देश्य से वे सब आए। तो उनको नारद जी दिखाई पड़े। कौन दिखाई पड़ा? नारद जी। नारद जी का स्वरूप देख करके ऋषियों जो कुमार थे उन्होंने कहा, क्या? कुमारा उचुहु, चारों कुमार एक साथ कर रहे हैं, क्या? कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्राह्मण देव नारद जी, कथम ब्राह्मण दीन मुख, आपका ये दीन मुख सुशोभित नहीं हो रहा है, ये चिंतातुर जो मुख है ये सुशोभित नहीं हो रहा है। अतः त्वरितम गम्यते कत्र, आप इतनी तेजी तेजी कहाँ जा रहे हैं बाबू। नारद जी को इस प्रकार से, और कुतश्चागमनम तव, यहाँ हरिद्वार में किस लिए आप आए हो प्रभु, इन सब का वर्णन आप हमको करिए। ऐसा वर्णन करते हैं कौन? श्री कुमार सनत सनंदन सनत कुमार। इतने ही नहीं कहा उन्होंने, ये भी कहा, इदानीं शून्य चित्तोषि गतवीतो यथा जनः तविदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। इदानीं अस्मिन् समये
शून्य चित्तोषि तव चित्तः शून्यः अस्ति कीर्तदिशम गत वित्तो यथा जनः। इस समय आपका ये जो चित्त शून्य है, कैसे? जैसे किसी मनुष्य का धन नष्ट हो जाए, खो गया हो। अगर किसी का धन खो गया है तो उसका चित्त काम नहीं करता, बार बार कोई दूसरी बात करे लेकिन उसका चित्त तो उसी धन पे ही लगा रहता है। नारद जी की उपमा किससे दी गई? गत वित्तो यथा जनः। धन के नष्ट हो जाने से, खो जाने से, गुम हो जाने से जिस प्रकार से मनुष्य की जो दशा होती है, ठीक उसी प्रकार से हे नारद जी आपकी ये दशा है। तदेवम तवेदम मुक्त संगस्य। अरे आप तो जानकार हैं, योग्य हैं। मुक्त संगस्य, आपको इस संसार की प्रपंचों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नोचितम, यह आपके लिए उचित भी नहीं। क्यों? क्योंकि सन्यासी अगर किसी माया मोह के वशीभूत होकर के मोहम्मद आदि में फिर लग गया तो फिर सन्यासी किस बात का? सब त्याग करके तो सन्यासी बना, और फिर उसी में लग जाए तो फिर सन्यासी नहीं कहलाएगा। नोचितम वद कारण में तुम्हारे लिए उचित भी नहीं है, न्याय संगत नहीं है। अतः जो भी कारण हो शीघ्र हमको बताइए। बोलिए जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में 28वें श्लोक से पारायण और उसका वाचन होगा, और जिसमें नारद जी जो कहेंगे उसका श्रवण कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।